चल के 58 सीटों के अभी तक आंकड़े हैं, जिसमें 32 पर बीजेपी आगे, 26 पर कांग्रेस आगे। उधर 174 182 में से 174 के शुरुआती रुझान प्रोजेक्शन आ चुके हैं गुजरात के, जिनमें 130 पर बीजेपी आगे, 42 पर कांग्रेस आगे। 130 पर बीजेपी आगे, 42 पर कांग्रेस आगे। ये अभी तक के आंकड़े हैं, 130 42। कपूर साहब, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा कौन सा है? सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा नो डाउट अभी गुजरात में आ रहा है, जहां पर 182 में से 174 सीटों के, लेकिन ये पोस्टल बैलेट के रिजल्ट हैं। कुछ ईवीएम खुलना शुरू हुए हैं, देखिए इस वक्त 8:36 हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप हिमाचल देखें, हिमाचल में मैं समझता हूं कि अनएक्सपेक्टेडली कांग्रेस की वहां पर जो लहर थी, जब मैं गया था कांग्रेस की वहां लहर थी, और कांग्रेस वहां बहुत अच्छा काम करेगी हिमाचल प्रदेश में। गुजरात में आप करेंगे, आप करेंगे, आप सरप्राइज हैं कि कांग्रेस पीछे है बीजेपी से? यस, आई एम सरप्राइज कि ये बैलेट पेपर्स में अभी कांग्रेस पीछे है, लेकिन कांग्रेस जीतने जा रही है हिमाचल, नंबर 1। नंबर 2 गुजरात। अभी भी इस पे कायम है कि कांग्रेस हिमाचल जीतेगी? यस, आई एम हियर टिल 1 PM, और मैं आपको बताऊंगा, मेरे देखते देखते कांग्रेस वहां पर जीतेगी। चलिए साहब, कपूर साहब के देखते देखते कांग्रेस आगे हो जाएगी हिमाचल में, ये उनका दावा की ये शुरुआत जी। आम आदमी पार्टी के बारे में कि पंजाब में आपने देखा होगा 2017 में वही शोर और माहौल बना था, लेकिन जो नतीजे थे वो 5 साल बाद देखने को मिले। तो हो सकता है कि अभी जो पूरी बात चल रही है कि आम आदमी पार्टी की जो प्रेजेंस है तो वो कहीं और अभी इस बार जी जी एक मिनट सपना में बुला रही है वहाँ शिमला में। जी सपना। किशोर, देखिए, भरोसा होता है और यही भरोसा है हमारी जो जनता दिखा रही है। हम मौजूद है प्रतिभा सिंह के घर के बाहर। अभी आपने प्रतिभा सिंह को सुना, लेकिन आप देख रहे होंगे, खुद को भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये बड़ी स्क्रीन यहाँ पर प्रतिभा सिंह के घर पर लगाई गई है। और भरोसे के साथ में हम सबसे पहले सटीक नतीजे, जैसा आपने भी कहा, बिना हेरफेर बिना देर नतीजे दिखा रहे हैं। तो प्रतिभा सिंह ने घर के बाहर न्यूज़ 18 इंडिया लगाया हुआ है। कपूर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। कपूर साहब कह रहे हैं प्रतिभा सिंह की सरकार बनवाएंगे, उनको ही मुख्यमंत्री बनवाएंगे। नहीं, मुख्यमंत्री के बारे में तो फैसला अभी होना है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ऐसे मुंह पे कौन बोलता है? कपूर साहब वो हमारे लाइन पे भी है। हिमाचल प्रदेश में दलित फैक्टर, लाहौल स्पीति जो ऊपर के इलाके थे, वहां पर बीजेपी के लिए चैलेंज था, लेकिन बीजेपी वहां भी आगे बढ़ रही है। लेकिन ठाकुर फैक्टर की अगर बात करें तो हमेशा से ट्रेंड देखते हुए कि 5 सीएम दिए, कांग्रेस ने अब की बार बीजेपी से ज्यादा ठाकुर उतारे थे, और उसका फायदा हिमाचल में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैसे लोअर हिमाचल में क्या कहते हैं बीजेपी स्ट्रांग हुआ करती है, अपर हिमाचल में कांग्रेस स्ट्रांग हुआ करती है। अब टैली में यदि कांग्रेस लोअर हिमाचल में बेहतर कर रही है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो नतीजे हैं बाद में बदल सकते हैं। अभी शुरुआती है। बार बार देखिए, अभी सिर्फ 38 मिनट हुए हैं, काउंटिंग शुरू हुए, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है। इसके बाद अब धीरे धीरे ईवीएम खुल रहे हैं। जी ब्रिजेश। सौराष्ट्र से बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो हम लोग बात कर रहे थे ना, पिछली बार जो है कांग्रेस -4 चल रहा है अभी, -4, जो कि सौराष्ट्र में जो इक्वेशन पूरी तरीके से चेंज होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी ने वहां गेन करना शुरू कर दिया। पिछली बार कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा सीटें जीती थी। तो ये सब फैक्टर है जिसकी वजह से जो 99 जो लास्ट टाइम बीजेपी की जो टोटल टैली थी, उसमें जो इस तरह का आप उछाल देख रहे हैं, जहां पर कुछ एरियाज में जहां पर कांग्रेस ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, वहां वो नीचे गई है और बीजेपी ऊपर उठी है। जी हाँ, जैसे आदिवासी फैक्टर वाली सीटें जो है उनमें से 5, वहां पे -2 चल रहा है कांग्रेस का। ओबीसी फैक्टर में -4 चल रहा है। कोली फैक्टर, जहां पर कोली समुदाय के वोट निर्णायक है, वहां भी -2 चल रहा है। जी हाँ, कोली जो ओबीसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चंक है, और वहां पर भी अगर आप देखें तो बीजेपी गेन कर रही है कांग्रेस के मुकाबले। तो इसकी वजह से 134 तक जो है सो आप रुझानों में बीजेपी को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। जी हाँ, 134 41। बनवासी पे एक बात मैं बिल्कुल इनकी बात को कोरिलेट करूंगा। आपको ध्यान होगा कि खास तौर से ट्राइबल एरिया में बनवासी के शब्द को यूज किया था राहुल गांधी ने, और वही बूमेरैंग की तरह काम किया कि बनवासी कल्याण आश्रम करके एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक वो है विकल्प, और भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल्स को बनवासी कहती है, ये स्टेटमेंट दी थी। तो देखिए उसका फल वो भुगत रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बात है कि स्वीप की बात की जा रही थी। ऋषि साहब छोड़िए ना, आप मुझे बताइए, आप छोड़िए, वो हो गया, वो सब हो गया। 135 स्वीप नहीं है तो क्या है? शुरुआती रुझान नहीं तो क्या पलट के उधर 135 हो जाएगा? कैसे नहीं हो सकता? आप आदिवासी बेल्ट में देखिए ना, नहीं, पर 135 को स्वीप नहीं मान रहे आप, अभी भी नहीं मान रहे, शुरुआती बोल रहे हैं। हिमाचल में बहुमत। अमन, अच्छा ये देखिए, एक बार मैं नंबर्स यहाँ पर दिखा देता हूँ जल्दी से। देखिए, हिमाचल में 68 सीटों में से 64 के रुझान जो आ चुके हैं, और हिमाचल में बीजेपी को शुरुआती रुझानों के हिसाब से बहुमत मिल गया है। 35 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, 35-35।
यानी और कांग्रेस 29, यहां पर नेक एंड नेक है जो एग्जिट पोल में बताया गया था। ये देखिए 35 पर बीजेपी आगे, 29 पर कांग्रेस। हिमाचल में नेक एंड नेक कहा जा रहा था, लेकिन कांग्रेस को एज बताई जा रही थी कुछ एग्जिट पोल्स में। लेकिन यहां पर बीजेपी, यानी कि गुजरात में भी बीजेपी, हिमाचल में भी बीजेपी, शुरुआती रुझानों के हिसाब से, प्रोजेक्शंस के हिसाब से। ठाकुर फैक्टर में देखिए बीजेपी 2, यहां पर 2 अभी कम है, लेकिन यहां पर कांग्रेस को 2, यानी कि अगर ठाकुर फैक्टर के हिसाब से देखा जाए तो 2 बीजेपी से लेती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। वहीं अगर गुजरात में देखा जाए तो 135 पर बीजेपी आगे, 41 पर कांग्रेस आगे। मार्जिन बहुत ज्यादा, फर्क बहुत ज्यादा, 135, यानी कि यहां पर गुजरात और बीजेपी। किशोर, जो हिमाचल की बात की जा रही थी, सरप्राइजिंग फैक्टर मेरे ख्याल से अभी तक के हिसाब से हिमाचल है 35 135 गुजरात। हिमाचल में पिछली बार भी 15 सीटें ऐसी थी जिसमें मार्जिन जो है वो 1000 और 1500 वोटों का था। नहीं, अभी हिमाचल में बहुमत जरूर कहा जा रहा है, लेकिन हिमाचल पलट सकता है, ये बात तो फिर भी मानी जा सकती है। लेकिन हिमाचल पलट सकता है, वो तो फिर भी दिख सकता है, लेकिन आप गुजरात पलटने की बात कर रहे हैं। 41 और 135, ये कैसे पलटेगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे कायम रही है फिर आप। हाँ। मुझे लगता है कि ये जो जवाब है ना, ये सबसे ज्यादा सटीक जवाब जो है केजरीवाल की पार्टी के लोग दे सकते हैं कि शायद 1 से हम दोबारा 135 हो जाएं जब संजीव कौशिक जी से आप जवाब लीजिए। 1985 के बाद से कांग्रेस लगातार उम्मीद ही कर रही है, क्योंकि 1985 में उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था, रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन था। उसके बाद से सत्ता से वो लगातार बाहर रहे। बीच में 1-2 साल के लिए आए थे चिमन भाई पटेल की बैसाखी पकड़ के, अदरवाइज जो उनकी सत्ता में कभी वापसी नहीं। 27 साल से कांग्रेस वहाँ सत्ता से जरूर बाहर है, लेकिन आप सोच के देखिए कि वो 35, 36, 38% का एक वोट शेयर यही सोच के ही देख रहे हैं, बस ये सोच के ही देख रहे हैं। हाँ, एक मिनट। किशोर जी, पहली बात तो है कि अभी लीडिंग कुछ नहीं स्टार्ट हुआ, अभी सिर्फ पोस्टल बैलेट की रुझान है। हाँ बिल्कुल है, तो वो उसके एक बार फिर भी 135-41 में तो अब इसमें भी कहेंगे। क्लियर है कि अभी जो इनिशियल रुझान है उसमें स्वीप चल रहा है बीजेपी का, और ये कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में ही पता चल रहा था। और उधर आप गुजरात में जाएंगे तो माहौल भी है। अभी प्रतिभा सिंह जी जो हिमाचल प्रदेश में, मैं बोलना चाहूंगी वीरभद्र सिंह जी का जो फैक्टर है हिमाचल प्रदेश में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से कांग्रेस बहुत अभी भी एक अपर एज पे रहेगी। अच्छा किशोर, ये शहरी साइलेंट वोटर बहुत ज्यादा है, और मैं आपको बताऊं जितना साइलेंट, देखिए कांग्रेस का तो कैंपेन साइलेंट बताया गया, वोटर साइलेंट तो ठीक है। ऐसा साइलेंट था, कैंपेन करी है, आप इस चीज को देखिएगा। और साइलेंट वोटर, मैं बता रही हूँ कांग्रेस की हालत, साइलेंट वोटर, बिल्कुल इन्होंने सही बोला। अगर आप वहाँ किसी भी जो भी आपके रिपोर्टर गए हों उनसे भी आप पूछिए, चाहे वो अहमदाबाद का इनका ऑफिस हो, हर जगह साइलेंट ही था, सिर्फ कुर्सियों के ऊपर कुर्सियाँ। आज भी मामला साइलेंट ही है आदित्य जी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपना खाता नहीं खोल पा रही, वो ये भी रिफ्लेक्शन है कि पंजाब में, हिमाचल में, पंजाब में जो इनकी गवर्नेंस रही है उस पे इतने सवाल हुए हैं। आपने देखा है पंजाब में कितनी मिस गवर्नेंस पीछे रही है, कितनी मर्डर्स हुए हैं, सिद्धू मूसेवाला का केस बहुत बड़ा बनता जा रहा है, उसकी एक रिफ्लेक्शन है। अच्छा आदित्य, लेकिन यहाँ पर ब्रिजेश जी, ग्रामीण इलाकों में बीजेपी 6 सीटें ज्यादा ले रही है पिछली बार के मुकाबले। ये ग्रामीण इलाकों में बीजेपी 6 सीटें ज्यादा ले रही है पिछली बार के मुकाबले, +6 है। रूरल गुजरात था, उसमें जो है कांग्रेस ने बेटर परफॉर्मेंस की थी, खासतौर पर आपने देखिए सौराष्ट्र के इलाके में। लेकिन रूरल गुजरात में इस बार बीजेपी ने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट की है, इसलिए आपको जो है रूरल गुजरात में जो है बीजेपी आगे दिखाई दे रही है।